गुड आफ्टरनून। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम विषय हिंदी में काव्य नंबर 5 धरती की शान कविता का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले कविता का गान करते हैं। उसके कवि हैं पंडित भरत व्यास जी। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रूकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। तरसती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु शाकमती मान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, तेरी मुट्ठियों में भी बंद तूफान है। विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में धरती की शान, धरती यानी कि धरा, धरती, भूमि की शान, शान यानी कि वैभव, धरती की कितनी शान है, धरती का क्या गौरव है, उसके बारे में इस कविता में कवि ने बताया है। इस कविता में धरती के गौरव की बात काव्य में बताई गई है। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चुर गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1998 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। यानी कि इस कविता में ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। बुद्धि के साथ उसमें गजब का साहस भी है। किसकी बात है?
इस धरती की शान की बातें पर धरती पर रहने वाले मनुष्य की यहाँ पर बात बताई गई है कि ईश्वर ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है और बुद्धिमान प्राणी के साथ उसमें गजब का साहस यानी कि हिम्मत भी दी है। बुद्धिमत्ता भी है, मनुष्य में बुद्धि भी है और उसमें साहस भी है। साहस होना यानी कि उसमें हिम्मत भी है कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपने साहस के बल पर ऐसे काम कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने अपनी बुद्धि की वजह से और अपनी हिम्मत की वजह से, ताकत की वजह से, साहस की वजह से उसने ऐसा काम कर दिया है कि वह कई बार असंभव माने जाते थे कि यह काम मनुष्य नहीं कर सकता, वह काम यह नहीं कर सकता। फिर भी आज इस युग में उसकी बुद्धि की वजह से और साहस की वजह से मनुष्य ने यह असंभव काम को संभव कर डाला है। इस पृथ्वी पर जल, थल और आकाश में अपनी सत्ता स्थापित करने में वह सफल हुआ है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य में छिपी हुई अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया गया है। इस कविता में मनुष्य के अंदर जो छिपी हुई यानी कि उसके अंदर जो ताकत पड़ी है, उसके अंदर जो बात पड़ी है, वह अद्भुत शक्तियों को बाहर निकालने में वह शक्ति मनुष्य ने बाहर निकाली है। और जो शक्ति के वजह से मनुष्य ने जो अपने अंदर पड़ी हुई शक्ति को बाहर निकालकर उसने अपने जीवन में जो स्थान पाया है और उसकी शक्ति की वजह से उसने क्या किया है, इसके बारे में इस कविता में बताया गया है। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान, शान यानी कि वैभव। हे भारत के पुत्र, भारत की संतान यानी कि भारत के पुत्र, हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। धरती की शान तू, भारत की संतान, हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, तेरी मुट्ठियों में बंद, तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तू भारत का गौरव है, धरती का गौरव है, पर तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तुझमें तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। मनुष्य तू बड़ा महान है। अरे हे मनुष्य, तू बहुत बड़ा महान है। क्यों? क्योंकि तेरे पास, हे धरती पुत्र, तेरे पास धरती के गौरवशाली पुत्र, तू धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तुझमें तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत तेरे पास है। हे मनुष्य, तू बड़ा महान है। अरे मनुष्य, तू बहुत बड़ा महान है। तेरे पास इतनी सारी शक्तियाँ तेरे पास है। इसकी वजह से हे मनुष्य, हे मानस, तू बहुत बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। फोड़ना यानी कि तोड़ना, टुकड़े कर देना। टुकड़े
कर देना। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे। हे मनुष्य, कवि किसको कहते हैं? मनुष्य को कहते हैं। हे मनुष्य, तू चाहे तो, तेरे पास कितनी ताकत है। हे मनुष्य, हे मानव, तेरे पास कितनी सारी ताकतें हैं कि तू जो चाहे, अगर तू चाहता है, अगर तू ये करना चाहता है तो हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है, यानी कि पहाड़ को भी तोड़ सकता है। इतनी सारी हिम्मत, इतनी सारी ताकत तेरे पास है, तू पर्वत पहाड़ों को तोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। नदियों के मुख को भी मोड़ दे। नदी का मुख यानी कि नदी का प्रवाह। नदी का प्रवाह। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। मोड़ना यानी कि दिशा बदलना। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। निचोड़ना यानी कि किसी चीज को दबाकर उसमें से रस निकालना। उसको कोई भी चीज हो उसे निचोड़कर उसमें से रस निकाल दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? निचोड़ना। कवि इस कविता में मनुष्य की महानता की बात करता है। हे मनुष्य, तू जो चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है। तू जो चाहे तो नदियों के बहाव यानी कि नदी जिस जगह से बहती है, नदी जिस जगह से निकलती है, उसकी दिशा बदल सकता है। अरे तू जो चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से छोड़ दे। अंबर यानी कि आकाश। अंबर यानी कि आकाश। तू अमृत निकाल सकता है। तू चाहे तो धरती को आकाश से छोड़ सकता है। तू जो चाहे तो अपने ताकत से, हिम्मत से, अपने अनेक अनोखे कामों की वजह से तू मरकर भी अमर हो सकता है। तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। स्वयं यानी कि खुद। स्वयं यानी कि खुद। स्वयं यानी कि खुद। कि तू चाहे तो अपने अनोखे कर्मों की वजह से मरकर भी अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा यानी कि खुद परमात्मा बैठा है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे।
अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। हे मनुष्य तू चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों की बहाव की दिशा बदल सकता है, तू जो चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, तू चाहे तो धरती को आकाश से छोड़ सकता है, तू अपने अनोखे कर्म की वजह से, अपने अनोखे कर्मों से मरकर भी अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा है। मनुष्य के पास इतनी सारी ताकत है, इतनी सारी हिम्मत है, इसलिए कवि ऐसा कहता है कि तेरे पास अमरता का वरदान, अमरता यानी कि कभी भी मृत्यु न होने वाला, यानी कि अमर रहने वाला जो व्यक्ति है वह उसके स्वयं उसकी आत्मा में स्वयं परमात्मा का वास होता है, परमात्मा बैठा हुआ है। इसलिए कवि ऐसा कहते हैं कि हे मनुष्य तू इतना बड़ा महान है कि तेरे हृदय में खुद भगवान का वास है, परमात्मा तेरे आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ है। हे मनुष्य तो बड़ा महान है। नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। नयनों, नयनों यानी कि आंख, नयनों में ज्वाल, नयन यानी कि आंख। नयन में ज्वाल तेरी गति में भूचाल। नयन, नयन यानी कि आंख, ज्वाल, ज्वाल यानी कि ज्वाला। तेरी गति में भूचाल, गति, गति यानी कि रफ्तार, उसके हलने चलने की जो गति होती है उसे क्या कहा जाता है? रफ्तार। गति में भूचाल, भूचाल, भूचाल यानी कि भूकंप, भूचाल यानी कि भूकंप। भूचाल, भूचाल यानी कि भूकंप। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, नयनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल। हे मनुष्य, क्या कहता है कवि कि हे मनुष्य तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग, तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। यानी कि तेरे पास इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है, तू अगर क्रोधित हो जाए तो तेरे आंख में से, तेरे नयन में से, तेरे नेत्र में से आग बरसा सकता है। आग बरसाना यानी कि क्रोधित भाव होना, आंख में क्रोध का भाव दिखाई देना। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं, तेरे चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी गति में भूचाल है, यानी कि तेरी गति में भूचाल यानी कि तेरी चाल में तू चलता है, उस चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। भूकंप कैसा आता है आपको पता है कि किस तरह भूकंप आता है कि भूकंप आने की वजह से
धरती हिल जाती है, परिस्थितियां विपरीत हो जाती है। तो हे मनुष्य, तेरे पास इतनी ताकत है कि तेरी चाल की वजह से, तेरी चाल में इतनी शक्ति है कि वो भूकंप में होती है। जो तेरे चाल में शक्ति है वह शक्ति भूकंप में, जो भूकंप में होती है वही शक्ति तेरे चाल में है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। महाकाल, महाकाल यानी कि भगवान शंकर का एक क्रोधित रूप, संहारकारी रूप, उसे क्या कहा जाता है? महाकाल। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। लाल यानी कि बेटा, लाल यानी कि पृथ्वी का लाल तेरा हिमगिरी का भाल। हिमगिरी, हिमगिरी यानी कि हिमालय। हिमगिरी सा भाल। भाल यानी कि कपाल, ललाट, उसे क्या कहा जाता है? भाल कहा जाता है। तो कवि क्या कहते हैं कि हे पृथ्वी के पुत्र तेरे पास, हे पृथ्वी के पुत्र तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे यानी कि इतना तेज दिमाग है तेरे पास। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। ताल यानी कि लय, ताल यानी कि लय। तू अगर क्रोध में अपने भ्रुकुटी, भ्रुकुटी यानी कि भौं, भौं यानी कि भ्रुकुटी यानी कि बीच की जो दो भौं की वजह, बीच की जो जगह होती है उसे क्या कहा जाता है? भ्रुकुटी कहा जाता है। कि क्रोध में भौं को तिरछी करना, तिरछी करना यानी कि આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ? ત્રાસી કરવી। तिरछी यानी कि त्रासी। जिस तरह हम तिरछी नजर से देखते हैं उसी तरह क्रोध में हमारा जो भौं होता है, इनके बीच की जो जगह होती है वो कैसे हो जाती है? तिरछी करना, तिरछी हो जाती है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव के ताल का, ताल में, शिव के तांडव में जो ताल है यानी कि शिव का तांडव नृत्य आपने शायद देखा होगा कि इस तांडव नृत्य में जितनी ताकत है, तांडव नृत्य जो है वो भगवान शिव का भयानक नृत्य है। ये भयानक नृत्य जो है वह ऐसी ताकत तेरे क्रोध में पड़ी है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। अगर तू क्रोध में आकर अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव के ताल में होता है। निज को तू जान, निज यानी कि अपने खुद को, आपको, अपने खुद को पहचान। निज को तू जान, जरा शक्ति को पहचान। हे मनुष्य, तेरे पास इतनी सारी ताकत है, तांडव के ताल में जो होता है वही तेरे पास इतनी तिरछी नजर है तेरे पास, जिस शिव के तांडव के ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी शक्ति शिव के तांडव नृत्य जो होता है उसकी असर जो होती है, ऐसी असर तेरे क्रोध में यानी कि तू जिस तरह देखता है उसमें वह दिखाई देती है। उसको तू पहचान कि तेरे पास इतनी सारी शक्ति पड़ी है। तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। वाणी, वाणी यानी कि बोली, आह्वान यानी कि पुकार। तेरी वाणी में पुकार है यानी कि हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है। तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। हे मनुष्य, तू बड़ा
महान है। अरे मनुष्य, तेरे पास इतनी बड़ी महानता है, तू चाहे वह कर सकता है, तू बहुत बड़ा महान है। निज, निज यानी कि खुद, अपने आप, अपने आप। खुद, वाणी यानी कि बोली, उसे आवाज भी कहा जाता है। आह्वान यानी कि ललकार, पुकार। धरती सातु धीर है, अग्नि सातु वीर है। धरती सातु धीर है, धीर यानी कि धीरज वाला, धीर यानी कि धीरज वाला। धरती सातु धीर है, अग्नि सावीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सातु गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। धरती सातु धीर, अग्नि सातु वीर। हे मनुष्य, तुझमें धरती जैसी धीरज है, अग्नि सातु वीर। हे मनुष्य, तुझमें धरती जैसी धीरज है, तुझमें अग्नि जैसी शक्ति है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। काल, काल यानी कि समय, काल यानी कि समय। अगर तू चाहे तो काल को भी थाम ले। थाम लेना यानी कि रोक लेना, तू रोक सकता है। अगर तू चाहे तो काल को भी थाम सकता है। अगर तू चाहे तो इस काल को भी रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। पापों का प्रलय, पापों का प्रलय यानी कि इस विनाश, जो विनाश लीला हो रही है, उस प्रलय, प्रलय होना यानी कि पापों का प्रलय यानी कि प्रलय यानी कि विनाश होना। यहाँ पर पापों का प्रलय हो रहा है यानी कि पापों का प्रलय बढ़ गया है। पशुता का शीश झुके। अगर तू हिम्मत से काम ले तो पापों की इस विनाश लीला भी रोक सकती है। यहाँ पर जो विनाश लीला हो रही है वो भी तू रोक सकने की ताकत, वह भी तू रोक सकने की, थाम लेने की यानी कि रोक सकने की ताकत तेरे पास पड़ी है। पशुता का शीश झुके, और आदमी जो है वह हैवान बनने से रोका जा सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, हे मनुष्य, जो तू हिम्मत से काम ले तो कितने सारे बदलाव इस धरती पर आ सकता है। गुरु सा मतिमान, मतिमान यानी कि बुद्धिमान, मतिमान यानी कि बुद्धिमान। गतिमान यानी कि गतिशील। और नभ यानी कि आकाश। मतिमान यानी कि बुद्धिमान, गतिमान यानी कि गतिशील, नभ यानी कि आकाश। गुरु सातु मतिमान यानी कि तुझमें महान देव गुरु जैसी बुद्धिमता है, यानी कि इतनी गुरु जैसी बुद्धि तेरे पास है। पवन सातु गतिमान है, और तू पवन की तरह गतिशील है।
तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान रे, तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। धरती सा तू धीर है, अग्नि सा तू वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। हे मनुष्य, तुझमें धरती जैसा धीरज है, तुझमें धरती जैसा धीरज है, तुझमें अग्नि जैसी शक्ति है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है। तुझमें महान देव गुरु जैसी बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, तू बड़ा महान है। हे मनुष्य, तेरे पास इतनी सारी महानता है। हे मनुष्य, तू बहुत बड़ा महान है।